नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और मोदी को हराने के लिए जो 28 दलों का विपक्षी गठबंधन बना था इंडिया अलायंस, वो चुनाव होने से पहले ही टूट गया है। ममता बनर्जी ने इस अलायंस को तगड़ा झटका दिया है। बुधवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी के साथ उनका गठबंधन नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने क्यों इस अलायंस को छोड़ दिया और क्या ये जो इंडिया अलायंस है वो एनडीए को टक्कर दे पाएगा, क्या ये सफल हो पाएगा। चलिए सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब से ये अलायंस बना है अब तक इसकी 3 सामूहिक मीटिंग्स हो चुकी है। पहली पटना में हुई थी, दूसरी बेंगलुरु और तीसरी मुंबई में। लेकिन इन 3 मीटिंग्स होने के बावजूद इस गठबंधन पे अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है कि कौन पीएम फेस होगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। कोई भी चीज अभी तय नहीं हुआ है और सीट शेयरिंग की वजह से ही ममता बनर्जी कांग्रेस से बहुत दिनों से नाराज चल रही थी। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया भी कि मैंने बहुत सारे प्रस्ताव सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को दिए थे, लेकिन कांग्रेस ने मेरा सारा प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि बंगाल में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ममता बनर्जी की नाराजगी का 2 और बड़ा कारण है। पहला ये कि बहुत दिनों से वो कांग्रेस से बोल रही है कि अगर जिस अलायंस में वाम दल शामिल होगा उस अलायंस का हिस्सा कभी भी टीएमसी नहीं बनेगी, क्योंकि बंगाल में टीएमसी और वाम दल एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, इसीलिए। लेकिन कांग्रेस अपने बात पे अड़ा हुआ है। वो वाम दल से भी गठबंधन बनाए हुए है और वो ये चाहता है कि टीएमसी भी गठबंधन का हिस्सा बने, जो कि ममता बनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। दूसरा कारण है कि जो राहुल गांधी ने पूरे देश में न्याय यात्रा निकाला है, उसको लेकर के इंडिया अलायंस के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब यही शिकायत कर रहे हैं कि राहुल गांधी का जो यात्रा है इसके बारे में किसी को कुछ बताया नहीं गया है, ना ही किसी को शामिल किया जा रहा है। और यही शिकायत ममता बनर्जी भी कर रही है, क्योंकि जो ये राहुल गांधी का यात्रा है वो कुछ दिनों में बंगाल से होकर गुजरना है। तो पहले ये तय हुआ था कि ममता बनर्जी इसमें शामिल होंगी, लेकिन जब इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया ममता बनर्जी को, तो उन्होंने गुस्सा होकर अपना नाम उससे वापस ले लिया, मतलब वो उसमें अब शामिल नहीं होंगी। अब ममता बनर्जी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ये क्लियर कर दिया है कि पंजाब के सारे लोकसभा सीटों पे आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी सहयोगी दल को एक भी सीट वहां पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को वहां पे भी एक भी सीट नसीब होने वाला नहीं है। इसी तरीके से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी ये ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश के सारे 80 सीटों पे अकेले समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, वहां पे भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट का ये समय है, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की इमेज पूरी तरीके से गिर चुकी है। अब अगर उसे अलायंस में रह के चुनाव लड़ना है तो उसे क्षेत्रीय दलों के हिसाब से ही चुनाव लड़ना होगा। जितनी सीटें वो देंगी उस पर ही संतोष करना होगा कांग्रेस को, जो कि कांग्रेस को और डुबा सकती है, उसकी जनाधार और भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी उसे 2 सीटें दे रही है, यूपी में समाजवादी पार्टी मात्र 10 सीटें दे रही है, बिहार में उसे मात्र 4 सीटें ही मिलेंगी, महाराष्ट्र बंगाल में भी वही हाल है, दिल्ली पंजाब में तो आम आदमी पार्टी एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा साबित होगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के पास दूसरा ये रास्ता है कि वो गठबंधन तोड़ के अकेले चुनाव लड़े, ताकि उसका जनाधार बढ़ जाएगा। कम से कम ये होगा कि उसे सारे सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये भी राह उतनी आसान नहीं है कांग्रेस के लिए, क्योंकि बहुत सारी राज्य ऐसी है जहां पे कि कांग्रेस का जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में उसे एक भी सीट नसीब नहीं होंगी, मतलब बहुत मुश्किल से बहुत कम सीटें ही मिलेंगी वहां पे। तो ये भी रास्ता आसान नहीं है। तो अब कांग्रेस क्या फैसला लेती है ये देखना बहुत ही ज्यादा रोचक होगा। अब अगर बात करें इंडिया अलायंस की, तो लगभग ये टूट ही चुकी है। अब ये पूरी तरह से मतलब कांग्रेस पे ही निर्भर है। अगर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का बात मानेगी तो ये अलायंस चल सकेगा, नहीं तो ये अलायंस अभी ही टूट जाएगा। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।